Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic, which is work from home, and it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate, GD as well as an interview. सी कोविड की थर्ड वेव आने वाली है एंड एज यू नो वर्क फ्रॉम होम तो कोविड-19 के आने के टाइम से ही चल रहा है. सो लेट्स डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सी क्यों ये न्यूज़ में है. जो कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है ना इंडिया में, उसकी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने कंट्री में ऑप्ट किया है वर्क फ्रॉम होम को. करेंटली वर्क फ्रॉम होम जो है एक ओनली वायबल ऑप्शन है to continue and sustain economic activities in our country to contain the spread of COVID-19. उसके अलावा अब हम की पॉइंट्स की बात करेंगे. क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं. जो इंडिया का लेबर लॉ है और प्रपोज लेबर कोड्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वर्क फ्रॉम होम को एज अ वायबल वर्क अरेंजमेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन को भी मीन्स अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको भी एक स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत होती है अंडर वेरियस एक्ट सच एज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट. ये जो लॉज है ये रेगुलेट करते हैं आवर्स ऑफ वर्क, पेमेंट ऑफ वेजेस, लीव्स, हॉलीडे, टर्म्स ऑफ सर्विस, अदर कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड. हाउएवर ये जो ऊपर दिए गए प्रोविजन है ये अज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉय का फिक्स जोग्राफी ऑफ वर्क है और उसको जो है अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ वर्किंग फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन. करंट सिनारियो की बात करते हैं. सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में उनके पास जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस नहीं है टू सपोर्ट एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट. ये जो मोस्ट ऑफ द मैनेजरल स्टाफ है उसको ट्रेन नहीं किया जाता है इस तरीके से कि वो रिमोट जगह से काम कर सके. एप्लीकेबिलिटी एंड कंप्यूटेशन चैलेंजेस की बात करते हैं. लेबर अ सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. मतलब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर आता है एज अ कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन मैटर्स बीइंग रिजर्व फॉर द सेंटर. अराउंड 416 लेबर लॉज हैं और रूल्स है सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में, लीडिंग टू 278 डिफरेंट filings आई मीन एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रजिस्टर्स. अगर एक एम्प्लॉय जो है वो रिमोटली काम करता है और वो बेस्ड है डिफरेंट स्टेट में तो एप्लीकेबल लेबर लॉज जो है वो चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लाइंस ऑब्लिगेशन आ जाती है. स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं लेबर लॉज वो डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स. मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर लेते हैं. जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है वो एक ऐसा एक्ट है पार्लियामेंट का जो कंसर्न करता है इंडियन लेबर लॉज को और वो सेट करता है मिनिमम वेजेस जो कि पे की जानी चाहिए टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स. डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट वेजेस हैं बेस्ड ऑन द स्केड्यूल, स्किल लेवल एंड जोन. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ ओवर 800 डिफरेंट मिनिमम वेजेस. In the event of employees working remotely from different states, the complexity of wage computation will increase sharply. जो minimum wage requirement है for different states will have to be satisfied to stay compliant. ओवर टाइम वेज कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं. एक एम्प्लॉयर जिसको कंप्यूट करना होता है वेज ऑफ एन एम्प्लॉय वो बेस है किस पे, डेज पे, आवर्स ऑफ वर्क पे, और वो मेंटेन करती है स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स एज एविडेंस. ओवर टाइम वर्क आवर्स का डिफरेंट स्लैब्स और स्टैट्यूटरी पेमेंट रिक्वायरमेंट्स है. रिमोट वर्क अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है इन रिकॉर्ड्स को जैसे कि दे आर एडमिसिबल बाय द लेबर डिपार्टमेंट. प्रोफेशनल टैक्स की बात कर लेते हैं. प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशन पे लगता है, ट्रेड्स पे लगता है, एम्प्लॉयमेंट्स, और वो लिवाई किया जाता है बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ सच प्रोफेशन, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशनल टैक्स इम्प्लीमेंटेशन वेरी करता है स्टेट्स के बीच में इन एप्लीकेबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स. लेबर वेलफेयर फंड की बात कर लेते हैं. लेबर वेलफेयर फंड एक स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है जो मैनेज किया जाता है बाय इंडिविजुअल स्टेट अथॉरिटीज. इन केस एन एम्प्लॉय टेलीकॉम्यूट्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट देयर आर implication leading to additional registration and filing leading to higher complexity and cost of managing compliance.
प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम की। सी प्रोज की बात करते हैं पहले। पहला तो ये है कि वर्चुअल कोलैबोरेशन का डेवलपमेंट हुआ है विदाउट पॉलिटिकल एज वेल एज जोग्राफिकल बाउंड्री। ईजी बैलेंस कर पा रहे हैं लोग प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ को। ये अवॉइड कर रहा है कंजेशन प्रॉब्लम को, जैसे मेजॉरिटी जैसे लाइक इन मेट्रो सिटीज़। ये जो है एक तरह से कंजर्वेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, लाइक फॉसिल फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉन्स की बात करें तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिप्रूव हो रही है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी आ रही है, आइसोलेशन का रिस्क बढ़ रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ रही है। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो इंक्रीजिबली कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट बन चुकी हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस ही एक ऐसी की है जो नेक्स्ट जनरेशन की वर्क फोर्स को हेल्प करेगी। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, कोलैबोरेशन टूल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो, चीपर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये भी जो है वर्क फ्रॉम होम को ईजियर बनाती रहेगी। ये प्रपोज लेबर कॉज जो है इंडिया में, दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज गिग, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज लेबर इन एडिशन टू वर्क फ्रॉम होम एज अ लीगल ऑप्शन। गवर्नमेंट को भी जो है, गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू मेक अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इनेबल टेली वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीफिकेशन of work from home during the ongoing crisis and ensure that they inadvertently do not miss the critical compliances. So guys, that was all. Do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. और आप लोग ना अब मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको कौन सा लेक्चर टॉपिक कवर करवाना है या फिर कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। उससे मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स कवर कर पाऊँ एज पर द लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।